रोजाना, मैं हूं स्मिता सिंह और आज बात करेंगे दूध की। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत दूध के उत्पादन में अव्वल है। विश्व का करीब 1/4 दूध उत्पादन अकेले भारत से होता है। साल 2020-21 में यहाँ 209.96 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ, यानी विश्व के कुल उत्पादन का करीब 22%। भारत में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है यूपी, दूसरे नंबर पर है राजस्थान और तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। लेकिन इस क्षेत्र के उत्पादकों के दुख भी अथाह हैं, जिनका निवारण उनके मुताबिक है दूध की एमएसपी, जिस पर सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य। सीधा सा मतलब क्या हुआ कि भैया आप इस वस्तु को इससे कम कीमत पर नहीं खरीद सकते या नहीं बेच सकते, इतना दाम तो आपको कम से कम देना ही होगा। ये तय कौन करता है? तो ये तय करती है सरकार, जो अभी तक 23 फसलों के लिए है। एमएसपी के दायरे में आने वाली फसलों में है धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ। इनके अलावा 5 दालें भी हैं जो एमएसपी के दायरे में आती हैं, चना, अरहर जिसे तूर भी कहते हैं, मूंग, उड़द और मसूर। 7 तिलहन हैं, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम और राम तिल। 4 व्यावसायिक फसलें भी हैं जिनके लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया हुआ है। वो फसलें हैं गन्ना, कपास, नारियल और कच्चा जूट। लेकिन फल सब्जियां इसके दायरे में नहीं आते और ना ही इसके दायरे में आता है दूध। लेकिन बीते कुछ वक्त से किसानों ने सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किए जाने की मांग के साथ साथ दूध का भी समर्थन मूल्य तय हो, ऐसी मांग सरकार के सामने रखी। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। केंद्र सरकार ने लोकसभा में साफ कह दिया कि भैया दूध जो है उसकी कीमतों में गिरावट हो या बढ़ोतरी, ये सरकारी नियंत्रण से एकदम बाहर है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी का कहना है कि दूध के दाम सहकारी समितियों और निजी डेयरियों के उत्पादन पर आई लागत और बाजार की शक्तियों के आधार पर तय होते हैं, और क्योंकि इसके दाम सरकारी नियंत्रण से आज़ाद हैं तो भैया पशुपालन और डेयरी विभाग इसका समर्थन मूल्य तय करने का कोई प्रस्ताव भला कैसे लाएं। अब मंत्री जी तो इस एक सपाट वाक्य को कहकर पीछे हट गए, लेकिन पानी फिर गया उन पशुपालकों की उम्मीदों पर जिन्हें कई बार अपने पशुओं का दूध पानी से भी कम दाम पर बेचना पड़ता है। कितने ही किसान तो हताशा में दूध भरे टैंकों को सड़कों पर उड़ेलते देखे जाते हैं, आलोचनाएं भी खूब झेलते हैं, लेकिन करें तो करें क्या। हर साल देखा जाता है कि महाराष्ट्र के पशुपालक दूध के दामों में बढ़ोतरी के लिए साल भर में 2 से 3 बार दूध फेंको आंदोलन करते हैं। आम लोग उन्हीं पर खूब झल्लाते भी हैं, कोई उन पर आपत्ति जताता है तो कोई आलोचनाओं भरे ट्वीट लिखता है। लेकिन भैया जिसकी न फटी विवाई सो का जाने पीर पर आई, मरता क्या न करता। दाम न मिले तो पस्त न हो तो इसके सिवा चारा भी क्या रह जाता है। हालांकि तरीका दुरुस्त नहीं है, लेकिन अब सरकार की ना के बाद राह भी क्या बची है। महाराष्ट्र जैसे आंदोलन देश के और हिस्सों में दिखाई देंगे। पशुपालक राजधानी की सीमाओं को दूध से नहलाएंगे। उन आंदोलनों से सरकार कुछ सहज होगी? शायद नहीं, क्योंकि दूध के दामों पर पशुपालकों का रोष तो बरसों से है। यहाँ भी स्थिति वही है जो फसलों के उगाने वाले किसानों की है। उत्पादन जुटाने वाला अपनी मेहनत भी नहीं पाता और मुनाफा बीच की जेबों को भारी करता जा रहा है। एक तरफ पशुपालकों के पशुओं को पालने, चारे और रखरखाव के खर्च में बढ़ोतरी हो रही है, तो दूसरी तरफ दाम मेहनत के मुताबिक घाटे के पलड़े को हमेशा भारी करते रहते हैं। अब यहाँ दूध उपभोक्ता सोच रहे होंगे कि भैया 60 रुपये किलो का दूध बिकने के बाद भी पशुपालक मुनाफा नहीं पा रहे, तो क्या हम 100 रुपये किलो दूध खरीदें? ऐसा नहीं है। बात यह है कि 60 रुपये किलो बिकने वाले दूध का मुनाफा वास्तविक दूध उत्पादकों को मिल ही नहीं रहा। मुनाफा तो उन सहकारी और निजी डेयरी कंपनियों को हो रहा है जो इन पशुपालकों से दूध खरीदकर आप तक पहुंचा रही हैं। लेकिन पशुपालकों को ये डेयरी कंपनियां कीमत अपने मुनाफे के मुताबिक सोच समझ कर देती हैं। उसके कुछ पैमाइश वाले खेल हैं जो दूध को अच्छा या थोड़ा अच्छा या खराब वाली कैटेगरी में रखते हैं और दाम में कटौती होती है। और यही सारी लड़ाई की असल वजह है, जिसके लिए समाधान स्वरूप पशुपालक बस ये चाहते हैं कि दूध के दाम या समर्थन मूल्य को सरकारी मोहर दे दी जाए कि इससे कम दाम में नहीं खरीदा जाएगा। लेकिन सरकार ने इतनी सी लाइन कहकर हाथ खड़े कर दिए कि हमसे ना हो पाएगा, नियंत्रण से बाहर है।
ऐसा नहीं है कि पशुपालकों की स्थिति से सरकार अनभिज्ञ है। पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को लेकर एक सर्वे हुआ था जो थोड़ा पुराना है, लेकिन इस क्षेत्र से गुजरने वालों की दयनीयता को आपको समझाता है। साल 2016-17 में दूध उत्पादकों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को लेकर इस सर्वे में ये साफ हुआ था कि राजस्थान में सहकारी डेयरी पर दूध सप्लाई करने वाले किसानों को स्थानीय गाय से रोजाना मात्र 20 रुपये, क्रॉस ब्रीड से 25 रुपये और भैंस के दूध से 24.5 रुपये का शुद्ध मुनाफा होता है। ओडिशा में ये आमदनी 13, 31 और 25 रुपये है। गुजरात में 28, 33 और 25 रुपये है। वहीं महाराष्ट्र के किसान इसी दूध का 30, 32 रुपये किलो का भाव रोज़ाना पा पाते हैं। इस सर्वे के मुताबिक देश के ज़्यादातर राज्यों में रोज़ाना प्रति पशु कमाई 7 रुपये से लेकर सिर्फ 52 रुपये तक की है। अगर इसे औसत में देखेंगे तो ये 25 रुपये रोज़ाना हो जाती है। अब इन पशुपालकों को पशुपालन में आने वाली समस्याएं देखिए। पहला तो देश भर में जारी चारा संकट, जिसके चलते बहुत से पशुपालक अपने मवेशियों को बेचना ज़्यादा फायदे का सौदा मान रहे हैं। खली बिनौली जैसे पशु आहार भी महंगाई की मार से अछूते नहीं हैं। जो भूसा 3-4 रुपये का किलो मिल जाता था, अब 7-8 रुपये किलो के भाव को भी पार कर रहा है। हरे चारे और 20 रुपये किलो मिलने वाले पशु आहार के दाम भी डबल हो चुके हैं। पशु बीमार हो जाए तो इलाज पे खर्चा आता है, वो अलग। ऐसी और भी छोटी मोटी कई दिक्कतें और खर्च हैं जिनके समाधान के रूप में पशुपालक दूध के समर्थन मूल्य का हाथ सरकार से चाह रहे हैं। एक ऐसा दाम जो लागत पर 50% मुनाफे के साथ कम से कम तय हो जाए, जिससे पशुपालकों को थोड़ी राहत की सांस तो आए। लेकिन अब सरकार की ना के बाद राहत आफत बन रही है, सरकार की भी और पशुपालकों की भी। कैसे? ये तो पशुपालकों का अगला कदम ही बताएगा, क्योंकि दूध की एमएसपी पर सरकार के ना के जवाब के बाद दूध उत्पादक किसान अब श्वेत क्रांति के जनक वर्जीय कुरियन के जन्मदिन पर यानी 26 नवंबर को देश भर में प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी एक और किसान आंदोलन की आहट। वैसे तो एक सच्चाई ये भी है कि एमएसपी से भी कोई बहुत बड़ी फतह नहीं मिल जाएगी, ये फसलों पर मिल रही एमएसपी से भी साफ पता चलता है। खैर, पशुपालक प्रदर्शन और विरोधों के बल पर अगर सरकार को एमएसपी के लिए तैयार कर पाते हैं तो ये उनकी अपनी जीत होगी, पर तब भी मुनाफा उन्हें मिल पाएगा क्या, इसकी गारंटी है? क्योंकि केंद्र सरकार की अपनी एक कमेटी की रिपोर्ट ये बताती है कि देश के सिर्फ 6% किसान ही फसलों की एमएसपी का फ़ायदा ले पाते हैं। बाकी यूं ही कहीं कम कहीं ज़्यादा के दाम पर अपनी फसल बेच देते हैं, क्योंकि सरकारी मंडी में एमएसपी पर अपनी फसल बेचना वो भी एक टेढ़ी खीर है, और बाहर कोई वो दाम किसान को दे तो भैया ये उसका भाग्य। खैर, एमएसपी और उस पर बातचीत एक बड़ा विषय है। जो मुद्दा सालों में सरकार नहीं समेट सकी, उसे चंद मिनटों में मैं आप तक भला कैसे पहुंचा पाऊंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।